हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासी बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। आज हमारी थर्ड अप्रोच है क्रिटिकल अप्रोच। इससे पहले मैं आपको दो अप्रोचेस ऑलरेडी करा चुकी हूँ। पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की थी जो आपकी टीचर सेंटर्ड अप्रोच और सब्जेक्ट मैटर अप्रोच पर केंद्रित थी, और सेकेंड हमने अप्रोच डिस्कस की थी लर्नर ड्राइवर अप्रोच। ये अप्रोच आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच थी, ठीक है, बाल केंद्रित अप्रोच थी। आज हम थर्ड अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं, क्रिटिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम थ्योरी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ्स, नोट्स आपको सबसे पहले वहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल अप्रोचेस, आलोचनात्मक उपागम। आलोचनात्मक अप्रोच आपकी एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच होती है। इस अप्रोच में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है जिससे बच्चे खुद करके चीज़ें सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग होती है, ठीक है, बच्चे खुद क्रिया करते हैं और उससे सीखते हैं। इसमें बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे टीचर बच्चों को एक्टिविटीज़ कराता है, ठीक है, बच्चों को कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का बारे में जानकारी कलेक्ट करती है, उनके लिए पोर्टफोलियो बनाती है, ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स रखती है, ठीक है। इसमें बालक अपने एक्सपीरियंस से जो उन्होंने एक्टिविटीज़ किया उसके अनुभव के आधार पर नॉलेज का उपयोग करते हैं। ओके, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल अप्रोच, आलोचनात्मक उपागम। आलोचनात्मक उपागम में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जाती है और उसके माध्यम से बच्चे अपना अधिगम लर्निंग करते हैं। इसमें बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। प्राय क्रियाएं समूह में की जाती हैं। यहाँ पे बच्चों को ग्रुपिंग में एक्टिविटीज़ कराई जाती है और कठिनाई के समय जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है समूह के सदस्य एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। इसलिए हर कठिनाई में समय में उन्हें अध्यापक की गाइडलाइंस नहीं लेनी पड़ती है। थर्ड आपका आता है, इससे विद्यार्थियों के अंदर सामाजिक चेतना आती है और वे उचित समावेश और सहयोग का गुण सीखते हैं। जब बच्चे ग्रुपिंग में एक्टिविटीज़ करेंगे तो बच्चों में के अंदर सहयोग की भावना का विकास होगा, ठीक है, और बच्चे समावेश करना भी सीख जाएंगे, एडजस्टमेंट करना भी सीख जाएंगे। फिर फोर्थ आपका आता है, सामाजिक क्रियाओं को करते समय उनका संपर्क स्कूल के बाहर सामाजिक समूह से भी बढ़ता है। इस प्रकार विद्यार्थी को सामाजिक विकास होता है और बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, ठीक है। इस पाठ्यक्रम में जो बच्चों को क्लासरूम एक्सपीरियंस दिया जाता है उसको रियल वर्ल्ड, ठीक है, जो उनका वास्तविक जीवन है उसके साथ जोड़कर ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और उनका सामाजिक विकास भी हो जाता है। परिभाषा आपको अपने एग्जाम में 2 या 3 परिभाषाएं जरूर लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट आपका कॉम्युनियस के अनुसार जो कुछ भी सीखना है वो करके सीखना है। कुछ भी बालक सीखेगा वो लर्निंग बाय डूइंग होगा, ठीक है, करके सीखना है। क्योंकि कभी भी हम कोई भी कार्य करते हैं अगर हम खुद से एक बार उसको कर लेते हैं वो ज्ञान काफ़ी टाइम तक रहता है। रूसो के अनुसार बालकों को उन पुस्तकों में लगाने के बजाय उन्हें प्रयोगशाला में व्यस्त रखना चाहिए। उनसे एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जहां उनके हाथ उनके मस्तिष्क के लाभ के लिए काम करेंगे, ठीक है। बच्चों को यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना है, बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ों को सिखाना है। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। उनके अनुसार हमने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने का काम किया है, जिसका अर्थ है पाठ्यशाला में कार्य अनुभव करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस करेंगे और खोज करेंगे और दूसरों से लिए गए ज्ञान को
निष्क्रिय जानकारी को प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे और चीज़ें करके सीखेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम के गुण। इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। मेरिट ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो बालक हैं वो प्रकृति से, उनका नेचर ही क्रियाशील होता है, इसलिए वह इस पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं, जिससे बालकों के अंदर क्या है कि क्रिएटिविटी का विकास होगा। ठीक है, रचनात्मक विकास होगा। फिर सेकंड आपका आता है सामाजिक विकास। यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में बच्चों के अंदर सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ग्रुपिंग में, समूह में मिलके काम करते हैं। इसमें बच्चों के अंदर दूसरों की सहायता करने की भी आदत का विकास होता है, और समूह में काम करने से उनके अंदर सहयोग, ठीक है, कोलैबोरेशन, सहानुभूति, ठीक है, सहनशीलता तथा नेतृत्व, सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। थर्ड आता है सामग्री स्वयं तैयार करना। यहाँ पर टीचर बच्चों को सिर्फ गाइडेंस दे सकता है कि आपको चीज़ें ऐसे तैयार करनी है, करना सब कुछ बच्चों को ही है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को जो सामग्री है वो खुद से तैयार करनी होती है, और यहाँ पे बच्चों के जो प्रयास होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे प्रयास करते हैं चीज़ों को सीखने का। और आलोचनात्मक पाठ्यक्रम में स्वयं क्रिया करके ही सीखने और निर्माण करने को ही प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार बच्चे परीक्षण और खोज का प्रोत्साहन भी मिलता है। इससे बच्चे क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होता है। फिफ्थ आपका आता है भावी जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में जीवन से पूर्णतः संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान को रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जिससे बच्चों को क्या होता है, बालक स्वयं क्रिया करके सीखेंगे, उनसे उन्हें सीखने में जो प्रेरणा तथा श्रम के महत्व का ज्ञान होता है, वो भविष्य की समस्या एवं कठिनाइयों का समाधान खोज करने में प्रयोग करेंगे। ओके, फिर फोर्थ आपका है, ये मिस हो गया था, करके सीखने पर बल। यहाँ पर बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, खुद करके सीखते हैं। ठीक है, जिससे उनका ज्ञान काफ़ी समय तक रहता है। अब है पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ क्रिटिकल अप्रोच। पहले आपकी जो लिमिटेशन है, व्यापक क्रियाओं का अभाव। कई बार अध्यापक क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम तो तैयार कर लेते हैं, परंतु जो उसके अंदर क्रियाएं, एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती है, वो बड़े स्तर पर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, जो नैरो एक्टिविटीज़ होती है, संकीर्ण क्रिया पाठ्यक्रम लाभ के स्थान पर हानि भी पहुंचा देता है। ठीक है, बार बार वही हम एक्टिविटीज़ बालकों को करा रहे हैं, तो वो कई बार लाभ की जगह हानि भी पहुंचा देता है। क्रियाओं का सीमित समय। ठीक है, कोई भी क्रिया हमेशा के लिए नहीं अपनाई जा सकती है। बच्चों को एक विशेष आयु तक ही अपनी इच्छा की क्रिया में व्यस्त रखने दिया जा सकता है। फिर थर्ड आप कहते हैं तर्क शक्ति की अवहेलना। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में एक बड़ा दोष होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड होता है, उसमें एक बड़ा दोष होता है कि बालक इसमें निष्क्रिय रहना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे जब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी, वहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड था। उसमें क्या होता था, टीचर बच्चों को ज्ञान देती थी और बच्चे उसको क्या करते थे, ज्ञान को ग्रहण कर लेते थे। लेकिन परंतु क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक क्रियाशील रहता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, केवल क्रिया को करने पर ही बल देते हैं और तार्किक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। फिर फोर्थ आपका आता है अति क्रियाशीलता का भय। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। ठीक है, लेकिन क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चों को क्या कराई जाती है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना हो, उसका भय हमेशा बना रहता है। फिर फिफ्थ आपका आता है संपूर्ण शिक्षा प्रदान ना हो सकना। ठीक है, यह संपूर्ण शिक्षा जो एक पूर्ण और प्रभावशाली जीवन के लिए आवश्यक है, इस अकेले पाठ्यक्रम से नहीं दी जा सकती है। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता तो सेशन को ज़रूर लाइक और अपने बीएड ग्रुप फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए।
मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर